अभी से 7 दशक पहले की बात है। बंगाली बाबा ने अपने शिष्य छात्र युवा साधु स्वामी राम से कहा, मेरे बेटे तुम दार्जिलिंग चले जाओ। वहाँ नगर के बाहर एक जल स्रोत है तथा उसके किनारे स्मशान भूमि है। चाहे जैसी परिस्थिति में तुम्हें रहना पड़े, वहाँ स्थिर रहकर 41 दिन की एक साधना बता रहा हूँ, उसको करो। मन चाहे जितना विचलित हो, तुम उस स्थान को न छोड़ना। स्वामी राम वहाँ गए। विश्वविद्यालय से प्राप्त ग्रीष्मावकाश के समय को गुरुपदिष्ट साधना में लगा दिया। वहाँ वे घास फूस की कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं आग जलाकर भोजन बनाते और साधना करते। उन्होंने 39 दिन तक अभ्यास किया। तब तक उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई। मन उचट गया। आग को बुझाकर कुटिया को उजाड़कर अभ्यास त्याग कर रात्रि में ही नगर की ओर चल पड़े। नगर के मुख्य मार्ग से होकर जा रहे थे, तभी संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। गायन का प्रसंग चल रहा था। जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। गायिका ने यह पद्यांश कई बार दोहराया। तबले की धिक धिक ध्वनि से उन्हें लगा कि वह उन्हें धिक्कार रहा है। वे ठहर गए, थोड़ी देर तक सुना और पीछे को लौट पड़े शेष साधना को पूरी करने के लिए। 41 में से 39 दिन बीते हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं। जब साधना के 41 दिन पूरे हुए तो उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वे कृतकृत्य हुए। अब वे नगर की ओर लौटकर उस गायिका के घर गए। वह नगर की अति सुंदर प्रसिद्ध नर्तकी थी। लोगों की दृष्टि में वह एक वेश्या थी। उस सुंदरी ने एक युवा साधु को अपने घर आते देखा तो चिल्लाकर बोली, यहाँ मत आइए, यह स्थान आपके योग्य नहीं। मना करने पर भी स्वामी राम उसकी ओर आगे बढ़ते गए। उसने द्वार बंद कर लिया और हृष्टपुष्ट अपने सेवक को रोकने को कहा। सेवक ने जब जाने नहीं दिया तो स्वामी राम ने कहा, नहीं, मैं उन माता जी को देखना चाहता हूँ। वह मेरी माँ के सदृश हैं। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने अपने गीतों से मुझे प्रबुद्ध कर दिया, अन्यथा मैं अपनी साधना पूरी न कर पाता। साधना पूरी न कर सकने पर पूरे जीवन भर मुझे इसका पश्चाताप रहता। जब उस सुंदरी ने यह बात सुनी तो उसने अपना द्वार खोल दिया। तब स्वामी जी ने कहा, वास्तव में आप मेरी माँ के समान हैं। स्वामी राम ने उस सुंदरी से पूरी घटना बताई। वह बंगाली बाबा के नाम से परिचित थी। दोनों की परस्पर कुछ देर तक वार्ता होती रही। स्वामी राम जब वहाँ से चलने लगी तो उसने कहा, मैं वचन देती हूँ कि आज से मैं आपकी माँ के समान ही जीवन यापन करूँगी। मैं यह सिद्ध कर दिखाऊंगी कि मैं न केवल आपके लिए अपितु बहुतों के लिए माँ के जैसी हो जाऊंगी। आपने मुझे जगा दिया है। दूसरे दिन वह सुंदरी ज्ञान की नगरी बनारस के लिए प्रस्थान कर गई। वहाँ पहुंचकर वह गंगा जी में एक नौका पर रहने लगी। सायंकाल वह गंगा की रेती में जाकर भगवान का भजन और कीर्तन करती। हजारों लोग आकर उसके साथ संकीर्तन में भाग लेते। उसने अपनी नौका पर लिख रखा था, मेरे प्रतु साधु होने का भ्रम न करें, मैं एक वेश्या थी, कृपया मेरा चरण स्पर्श न करें। वह न तो किसी पर साक्षात दृष्टिपात करती और न किसी से ही बात करती। यदि कोई उससे बात करना चाहता तो वह कहती, मेरे साथ बैठकर ईश्वर का भजन करें। यदि कोई पूछता कि आप कैसे हैं तो वह कहती, राम। यदि कोई पूछता कि आपको कुछ चाहिए, आपके लिए क्या मैं कुछ ला सकता हूँ, तो वह उत्तर देती, राम। एक दिन लगभग 5-6 हजार लोगों के विशाल जनसमूह में उसने घोषणा की, मैं प्रातःकाल यहाँ से विदा हो रही हूँ। कृपया मेरे शरीर का जल प्रवाह कर दें ताकि मछलियाँ आज इसका उपयोग कर लें। इसके बाद वह मौन हो गई। दूसरे दिन उस सुंदरी देवी ने योग बल से अपना शरीर त्याग कर दिया। काल ने उसको एक रूप लावण्यवती वेश्या से सिद्ध योगिनी बना दिया। यह है काल का खेल, सत्संग का प्रभाव।